हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानुज रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। और हम लोग कला वर्ग के 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 2020 में ये आपका एग्जाम्स में आया हुआ था, तो उसी को हम लोग करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। तो पूरी वीडियो को देखना है और आप इससे एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो फुल एक्सप्लेनेशंस के साथ क्वेश्चंस को करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बीएड की पूरी प्रिपरेशंस हिंदी, रीजनिंग और जीएस और कला वर्ग पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कि सुदूर पूरब में स्थित है। So there are 4 options: लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई। सुदूर कौन सा शहर सुदूर पूरब में है। देखिए, भारत के सुदूर पूरब में, भारत में पूर्वी जो क्षेत्र है, भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये आपका पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये इंडिया का अगर मैप देखते हैं तो ये वाला जो एरिया होता है ये पूरा पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र जैसे कि इधर जो पूरा इंडिया का पड़ेगा मैप में, वो आपका पश्चिम बंगाल। कुछ क्वेश्चन और भी आ सकता है, जैसे कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि पूरब में है, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में आपका ये पड़ता है लखनऊ। ठीक है, राइट आंसर इसका लखनऊ है। लेकिन क्वेश्चन और भी बन सकता है, इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे कि आपका कुछ राज्य और आते हैं, जैसे कि आप याद रखिए कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी आपका ये पूरब के क्षेत्र में पड़ता है। आपका उड़ीसा भी आपका पड़ता है। और आपका बिहार है, बिहार की कोई भी राजधानी आ सकता है। मान लीजिए पटना ही ऑप्शन में आ गया, ठीक है, पटना भी ऑप्शन में आ गया तो आप टिक कर सकते हैं और आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आपका झारखंड। ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। 52 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि जो ये तराई शब्द आया है इसका क्या मतलब है। देखिए, तराई क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत, नेपाल एवं भूटान में स्थित जो हिमालय है उसके आधार पर दक्षिण में स्थित क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई के क्षेत्र में नहीं स्थित है। तो ऑप्शंस देकर देखते हैं तो भीलीपीत, बहराइच, लखीमपुर और हरदोई। आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका हरदोई। ठीक है, ऑप्शन डी आपका हरदोई बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 53। भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड। तो पोलैंड के बराबर भारत का कौन सा राज्य है जो कि इतना बड़ा है। सो देयर आर 4 ऑप्शंस: बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो आपका क्या है, मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका परफेक्ट है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है। अच्छा, रायसीन पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। रायसीन पहाड़ी कहाँ स्थित है, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, श्रीनगर का पर्वतीय स्थल जिसे शंकराचार्य पहाड़ भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, वह स्थान जहां जम्मू कश्मीर को डोगरा शासकों ने जम्मू पर अपना किला बनाया था। ऑप्शन डी, कन्याकुमारी की वह चट्टान जहां पर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापित है। डियर, रायसीन पहाड़ी कहा जाता है ऑप्शन ए, जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है। देखिए, राष्ट्रपति भवन की इमारत को बनाने के लिए एक गांव था मालवा, मल्व गांव था। क्या, कौन सा गांव था, याद रख लीजिए, मल्व। ठीक है, मल्व ये गांव था। जब राष्ट्रपति भवन का निर्माण हो रहा था तो
जमीन इन लोगों की थी, समझ रहे। तो रायसीन परिवार के लोगों को जमीन जो थी वो अधिकृत कर ली गई थी गवर्नमेंट की तरह, उनको अलग जगह ज़मीन दिया गया और यह गांव पहाड़ी पर था, तभी से इसे रायसीन हिल्स या रायसीन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ऑप्शंस आपका सही नहीं है, ठीक है, क्लियर। 55 निम्न में से दरों में से कौन सा सतलुज घाटी में स्थित है? सतलुज घाटी में स्थित है, तो कौन सा सतलुज घाटी में स्थित है? आसान और इजी क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बना ले जाएंगे। सिप किला, ठीक है, सिप किला आपका राइट आंसर है, ठीक है। सिप किला जो दर्रा है वह एक संकीर्ण दर्रा है और यह हिमालय की पहाड़ियों को अंतर्गत आती हैं। और जो सतलुज रिवर है, जो सतलुज आपका सतलुज रिवर है, जो सतलुज आपका नदी है, जो सतलुज नदी है इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है, मतलब इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। तो सिपकिला जो दर्रा है उसी से सतलुज नदी प्रवेश करती है और यह भारत के कौन से राज्य में है? तो आपका यह आपका राइट आंसर हो जाता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो यह हिमाचल प्रदेश को और किस देश से जोड़ता है? तो ये भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो यह तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत को, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट 56 कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है? देखिए, किस दर्रे को पार करना होता है? बहुत ही आसान, याद कर लीजिए, लिपुलेख दर्रा है, ठीक है। यह हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है, क्लियर है। और किस स्टेट में है? जैसे कि लिपु दर्रा है तो यह आपका किस स्टेट में है? तो यह आपका डियर उत्तराखंड राज्य में है, ये दर्रा उत्तराखंड राज्य में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य के कुमायूं क्षेत्र में, अगर स्पेसिफिक पूरा पूछेगा तो ये कुमायूं पूछेगा, कुमायूं क्षेत्र, लेकिन कुमायूं नहीं आएगा, वो स्टेट ही पूछता है, एग्जाम में हमेशा स्टेट ही पूछा जाता है, ठीक है। और यह तिब्बत को जोड़ता है, तिब्बत का एक शहर है, तकलाकोट शहर नाम है, तो उनसे जोड़ता है, ठीक है। 57 क्वेश्चंस। डंकन पेसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? आपका डंकन पेसेज निम्नलिखित में किस में स्थित है? दक्षिणी और लिटिल अंडमान, उत्तरी और दक्षिणी अंडमान, उत्तरी और मध्य अंडमान, अंडमान और निकोबार। सो देयर आर राइट आंसर आपका ये है अंडमान और निकोबार। डंकन पेसेज निम्नलिखित में किस में स्थित है? तो यह स्थित है अंडमान और निकोबार, ठीक है। जो डंकन जो था वो एक जल संधि भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में रटलैंड द्वीप को छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली एक जल संधि थी, ठीक है। 58 क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। यह प्राचीन पर्वत है, याद रखेंगे। राजस्थान को उत्तर से और दक्षिण दो भागों में बांटता है, राजस्थान को दो भागों में बांटता है, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, क्लियर है। चलो नाउ देखते हैं 59 क्वेश्चंस। 82 अंश पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, और आपका यही एक राइट आंसर है, ऑप्शन ए। 59 का ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है कि यह भारतीय मानक का समय निर्धारण करता है। 60 नंबर देखते हैं। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मानव के व्यवहार में परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है? तो आयु पर डिपेंड करता है, उम्र पर डिपेंड करता है, ठीक है, व्यक्ति के एज पर डिपेंड करता है उसका बिहेवियर, ठीक है। एक बच्चा होता है तो वह बहुत शरारती होता है, और एक थोड़ा सा मैच्योर जो पर्सन होता है वो उसका बिहेवियर एक अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर
60। मानव व्यवहार में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड है? ओके, ये सेम चीज आ गया है तो आयु पर। 61। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। 61 आसान है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या है? यह है आपकी मानसिक विकास, ऑप्शन ए। नाउ 62 देखेंगे। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है? विद्यालय जॉन डीवी के अनुसार यह एक साधारण वातावरण है। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक साधारण वातावरण है, ऑप्शन बी। ना मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविश्लेषणात्मक उपागम का प्रतिपादन किसने किया था? आसान और इजी, लेकिन स्टार बना लीजिए, ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्लेडन, ठीक है। नाउ भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से यह है आपका 5.5 घंटे आगे। क्लियर, ऑप्शन ए 5.5 घंटे आगे। लर्न कर लीजिए सारे क्वेश्चंस को। 65 क्वेश्चंस। किस शहर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है? स्टार बनाइए, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में हर एक सेट में पूछा जाता है और चूंकि बहुत आसान है तो सभी इसको सही कर लेते हैं, तो उम्मीद करते हैं आप भी इसको सही करेंगे, ठीक है। बैंगलोर। नाउ 66। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों को लगती हैं? ऑप्शन 66 का ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो राइट आंसर है आपका 3। तो 3 देशों के साथ लगती हैं, ठीक है। वो 3 देश कौन से हैं? आपका एक है आपका बांग्लादेश, ठीक है, एक आपका है नेपाल और एक आपका है भूटान। करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 67। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। 67 क्या था? यह एक गोंडवाना लैंड का एक अंग था, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 68। नागा, खासी और खारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं? अभी वर्तमान में यह आपका पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ याद रखेंगे। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। नाउ 69। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकॉन गलत, सुलेमान ये भी गलत और शॉर्ट ले ये भी गलत। राइट आंसर क्या होता है? पीर पंजाल। ये भारत में स्थित है, ठीक है। पीर पंजाल यह पर्वतमाला हिमालय की एक पर्वतमाला है जो कि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की जो पाक अधिकृत राज्य में है, ठीक है। तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। क्लियर है। 69 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया, वह भारतीय सीमा पर स्थित है। तो किस सीमा पर स्थित है? तो यह स्थित है सिक्किम में, ठीक है। नाथुला एक स्थान है, नाथुला दर्रा भी है, ठीक है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। तो ये तो बच्चों को पता होता है। 7वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिकृत आर्द्र स्थान है? नाउ 72 का सबसे अधिकृत स्थान है मासिनराम। आप लोग जानते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है और चेरापूंजी में भी होता है, लेकिन मासिनराम में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखते हैं 73। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? 73 यह स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ऐसे क्वेश्चंस स्टैटिक क्वेश्चंस है और स्टैटिक क्वेश्चंस को आपको लर्न ही करना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसको सूर्य को ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? निम्नलिखित में से किस जगह को या किसको
सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेंगी। तो 74 का आपका राइट आंसर है आपका श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। देखिए, भारत के जो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में सूर्य की किरणें कभी भी ऊर्ध्वाधर नहीं पड़ती। इसका कारण गर्मियों में वहाँ का तापमान कम रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? 75 का तो याद रखेंगे 10 अंश चैनल। ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 76, मैकाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? 76 का मैकाल पर्वत श्रेणी यह कहाँ पर स्थित है? यह आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आंध्र प्रदेश। देखिए, पर्वत श्रेणियाँ और रिवर्स और झरने, ठीक है, ये सब चीज़ें और आपका, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 78, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कोरामंडल। क्लियर है, कोरामंडल। नाउ देखते हैं 79, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी किस राज्य का तटरेखा है? तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। 80 नंबर क्वेश्चन, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है भाई? K2। ठीक है, K2 सबसे ऊंचा, सेकेंड पोजीशन पे अगर कहें दुनिया का सबसे ऊंचा K2 है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन्स। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 81, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाता है आपका थार मरुस्थल में। 81 थार मरुस्थल। नाउ 82, उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? 82 यह है विशेषता है चंबल घाटी का। कहाँ की विशेषता है? चंबल घाटी का। 82, दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। दीव एक द्वीप है। ऑप्शंस देखते हैं, दमन से हटकर, गोवा से हटकर, गुजरात से हटकर, महाराष्ट्र से हटकर। द्वीप एक द्वीप बना था तो यह किससे हटकर बना था? यह गुजरात से हटकर। ऑप्शन सी। 84, मजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? असम। याद रखेंगे, स्टैटिक जीके में आप कंसीडर कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य, सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, और यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उसके बाद महाराष्ट्र। नाउ 86, कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, इतना ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और ये एग्ज़ाम्स में हमेशा से पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। ठीक है, पर्वत श्रेणियाँ हो गए, रिवर्स हो गए, ठीक है, ये झरने हो गए, ये सब आपसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? राजस्थान का कौन सा मरुस्थलीय जिला नहीं है? कोटा, जो कि IIT और मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए फेमस है। निम्न में से कौन सा केरल का तटवर्तीय जिला है? नाउ 89, कौन सा केरल का तटवर्ती आपका जिला है? तो याद रखेंगे इडुक्की। ऑप्शन डी। नाउ 90 क्वेश्चन, पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? महाकाव्यों का अध्ययन। डियर। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे? आपका संस्कृत लैंग्वेज। ऑप्शन ए। नाउ मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, मनुष्य द्वारा यूज किया गया पहली धातु कौन सी है? तांबा। ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार रिपीट करवाया आपको और आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50
क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है 93। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई कब्रें, ठीक है। नेक्स्ट, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो कहां पर सबसे पहले उपयुक्त मतलब प्रकट हुए थे? तो बुद्ध के काल में, ठीक है। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 95, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन ये आपका किस प्रदेश में स्थित है? आसान और इजी क्वेश्चंस, राजस्थान। नाउ 96, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति आपकी सही है? गाय उनके लिए पवित्र थी, ये बिल्कुल उक्ति परफेक्ट है। नाउ 97, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की कैसी पद्धति थी? ये वर्ण आधारित पद्धति थी। 98, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योग निम्न में से कौन से हैं? 98 ऑप्शंस अगर देखते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाता है आपका मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। 2 क्वेश्चंस और है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना ओल्ड शहर आपका क्या है? हड़प्पा। 100 क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस आज का। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्न में से क्या नहीं मिला? क्या नहीं मिला था? तो आपका धान्य ग्रह, ठीक है। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता करीब 3500 साल पुरानी है और उसकी खुदाई में हमें आभूषण, गोलाकार मकान, नालियां, कुएं, दुर्ग आदि मिले, परंतु धान्यागार नहीं मिला, ठीक है। आई होप 100 क्वेश्चंस आपका हो गया है और आपको मैंने हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया भी है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आते हैं डियर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर और कमेंट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसको कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।